हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम दो कैटेगरी के लिए बात करेंगे। एक है एज लिमिट और दूसरा है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, हम जैसे सबमिशन करते हैं सर्बिया के लिए, आफ्टर डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं तो हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, उसमें से कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट होएगा, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट जरूर होएगा, 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूज़फुल हो। और सेकेंड में जो बात करेंगे एज लिमिट की, क्योंकि कुछ भाइयों का ऐसा होता है 50 साल प्लस होता है फिर भी एजेंट लोग ठग लेते हैं। आप अप्लाई करो, हम आपका काम कर देंगे। कुछ एजेंट ऐसा रहता है पैसे लेके ठग लेते हैं। 50 साल है भाई, कुछ नहीं, आप पहुंच जाएंगे आराम से, यूरोप है, गल्फ कंट्री नहीं है, ऐसा वैसा वैसा बोल के ठग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो एज लिमिट जेन्युइन है वही आपको बताऊंगा, दोनों ऐड करूंगा इसमें, एज लिमिट भी और प्लस डॉक्यूमेंट्स जो जो जरूरत है। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, पूरी देख लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो मैसेंजर का लिंक है यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भेज देना, 4 से 6 घंटे में वेरीफाई कर दूंगा। उसके लिए सिर्फ इतना ही चार्ज है, ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप आपका ज्वाइन होना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना कि आपने ज्वाइन हो गए। 4 से 6 घंटे में वेरीफाई कर दूंगा। तो भाई पहले हम जो टॉपिक बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके। डॉक्यूमेंट्स कौन सी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांगती है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी मांगता है। कोई डॉक्यूमेंट्स हम मिस कर देंगे तो उससे क्या हो सकता है, फुल डिटेल में बात करेंगे भाई। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास सबमिशन होने के बाद, सबमिशन करते टाइम पे, सबमिशन जब करेंगे उस टाइम पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको बताता हूँ। आप जब अप्लाई करेंगे ना, कम से कम 2 साल का पासपोर्ट आपके पास वैलिडिटी रहना चाहिए। ठीक है, सब में इम्पोर्टेंट चीज़ आपका पासपोर्ट कम से कम 2 साल। आपका एजेंट बोलेगा 6 महीने का पासपोर्ट पर वैलिडिटी है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो, आप चले आओगे 6 महीने में, सरासर झूठ है ये। आपका पासपोर्ट कम से कम 2 साल और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बैकग्राउंड क्या चाहिए आप अपने एजेंट को पूछ लेना, एग्जैक्टली बता देगा। ये हो गया। आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस काम का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कोई भी काम, ड्राइविंग अप्लाई करे तो लाइसेंस, वेयर हाउस में अप्लाई करे तो ऑलरेडी अपने वेयर हाउस में कहीं ना कहीं काम किए होंगे, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट, मिस्त्री है मिस्त्री सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ काम किए आपके तो उसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। उसके बाद आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप यानी कि पीसीसी जिसको बोलते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको बनाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आपको देना पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 से 6 महीना, और यूरो के हिसाब में बताऊं तो 1000 यूरो ऑलमोस्ट आपको सेव करके रखना। 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको बना के देना है। इसके बाद आता है आप जिस जगह पे हो, यानी कि आप इंडियन हो तो आधार कार्ड, या आप गल्फ में हो तो अकामा जिसको बोलते हैं अकामा, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान का नेशनल कार्ड जो होएगा, नेपाल के हो नेपाल का नेशनल कार्ड होएगा। जिस भी कंट्री में आपका एक नेशनलिटी कार्ड एक होएगा, वो नेशनलिटी कार्ड आपको देना है। बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी, वर्क एक्सपेंस सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको मैंने बता दिया। पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अभी आता है एजुकेशन, आपने क्या पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होंगे, उसका सर्टिफिकेट। ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, जो भी आपने पढ़ाई की है, 4th, 5th, 7th, 10th, 12th, कॉलेज, डिग्री जो भी है, अब अपने तरफ से लगा दो। और उसके बाद आता है अगर आपका मैरिज हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज हो गया तो मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैं बोलूँगा भाई अगर एजेंट ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी पूछता है तो आप लगाना, नहीं भी पूछता है तो आप लगा देना, क्योंकि काफ़ी भाइयों का जो वीज़ा रिजेक्ट होता है ना, पर्पस ये रहता है कि आप वहाँ से वापस नहीं आओगे। अगर मैरिज सर्टिफिकेट लगा देंगे ना तो एम्बेसी यकीन हो जाएगा इसका शादी हो गया है, इसकी फैमिली है, ये वापस आएगा।
नहीं भी पूछता है एम्बेसी वाला या आपका एजेंट, तो भी लगाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है हम एज लिमिट के लिए बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोला हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स, इसमें से 1, 2 या 3, 4 या 5, 6, ये ऑल डॉक्यूमेंट जितना मैंने आपको बताया, हर कोई पूछ सकता है। मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है इसमें से, या 2-4 डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है आपको आपका एजेंट। जो भी पूछेगा आपको देना। और मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज हो गया तो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लगाना आपकी तरफ से। और सारा डॉक्यूमेंट्स सर्बियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सबमिशन करता है आपका एजेंट। सबमिशन होने के बाद सबमिशन स्लिप ले लेना, उससे भूल मत जाना। ये हो गया आप लोगों को। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, इसके बारे में डिटेल दे दिया। अभी आगे चलते हैं एज लिमिट, क्योंकि काफ़ी एजेंट है, काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं, ठग लेते हैं, एड़ा बना के पेड़ा खा रहे हैं आजकल एजेंट लोग। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एज लिमिट भाई 21 साल, अगर आपका 21 साल हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर फ्रेशर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 21 साल अप्लाई कर सकते हो। बट कैटेगरी आप अपने हिसाब से अच्छे से चुनना, जो चल रहा है, जो करंटली वीज़ा लग रहा है उस कैटेगरी में अप्लाई करना। आप ये नहीं किया भाई मैंने 21 साल हो गया चल भाई वेयर हाउस में अप्लाई कर दिया, नहीं। वेयर हाउस में भी कैटेगरी जॉब होते हैं, उसके हिसाब से अप्लाई करना। आपको जो शूट करे, वीज़ा लगने का चांसेस हो, ऐसा अप्लाई करना। 21 साल से लेके 45 एज है तो ही अप्लाई करना। 46 भी हो गया ना भाई, मत अप्लाई करना। एजेंट लोग के पास तुम जाएंगे ना तो बोलेगा 50 साल है, कोई बात नहीं भाई, हमने आपको भेजना है 6 से 7 महीने में, आपका टिकट हो जाना है, अब रेडी रहिए। आपसे पैसा लेना है और आपको सिर्फ धक्के कराना है। तो भाई ये सरासर खाली फ्रॉड फेक चल रहा है। कृपया करके सोच समझ के डिसीजन लेना। जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो प्लीज़ समझदार बनो, क्योंकि दुनिया बहुत कमीनी है साला। बस एक आध मिल जाए लूट लो, एक आध मिल जाए लूट लो। दुनिया ऐसी चल रही है, तो सोच समझ के अप्लाई करना भाई प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है ये। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लूटने वाले बहुत बैठे हैं। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बता दिया, एज लिमिट आपको बता दिया, तो सोच समझ के अप्लाई करना। आपका भाई का चैनल ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताना। कुछ भी डाउट हो मैसेंजर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज, ये 2 ही ऑप्शन है। कॉल पे मैं अटेंड नहीं करूँगा, कॉल आएगा तो मैं उठाऊँगा भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी डाउट, कुछ भी कैटेगरी डाउट हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा सपोर्ट करना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।